हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आई होप कि आप ठीक होगे। ठीक है, और जैसे कि मैं आशा करता हूं कि आपको पता है कि हमारा पार्ट 8 डल चुके हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट में 9वां रहेगा, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें जिस प्रकार से प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो कल हमने ये पार्ट नहीं डर पाया था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी डाटा की, तो मैं आज इसको डालूंगा, जारी करूँगा। ठीक है, तो आज इसको ध्यान से देखें। और कुछ स्टूडेंट की कमेंट आई थी कि सर आप साइंस के क्वेश्चन इसमें ऐड कर लो, तो मैंने आज इसको भी लिया। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो इसको जरूर देखें ध्यान से। ठीक है, और अपना टेस्ट दें, और इसमें जो फैक्ट बताऊंगा मैं उनको भी ध्यान से सुनें। जो आपको याद नहीं होता है इसको जरूर लिख लें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि आप देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है, महाभारत में अर्जुन के पुत्र थे। बताओ फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन 4 दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो। महाभारत में अर्जुन के पुत्र थे, बताओ। पांडु, शकुनी, भीष्म, दुर्योधन। तो आपको क्या लगता है इसमें आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, पांडु। कौन थे महाभारत में अर्जुन के पुत्र, कौन थे? पांडु। आई होप कि आपको ये क्लियरली प्रॉपरली तरीके से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या है, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। देखो फ्रेंड्स, इसमें कुछ मैं नया फैक्ट बताऊंगा, तो इनको ध्यान से लिख लेना। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, इसका आंसर आपको ए हो गया। ठीक है, तो दूसरे को बताओ, सोचो। तो इसका आंसर आई थिंक आपको मतलब आपने लगा लिया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त 1945 को। अब सुनो बात ध्यान से हमारी। ये बम गिराए गए थे कहाँ पर? हिरोशिमा पर ये बम गिराए गए थे। अब कब गिराए गए थे, ये डेट तो दी थी। अब जो बम गिराए गए थे उनका नाम क्या था? एक एरोप्लेन था, मतलब अमेरिका वाले लोगों का, उसका नाम था B-29। ठीक है, ये एक एरोप्लेन था, इसका नाम था B-29। इसके द्वारा बम गिराए गए थे, जिसके नाम थे लिटिल बॉय। क्या नाम थे बम के? लिटिल बॉय। तो आप इसको याद रखेंगे, ये पेपर में आ सकता है कि जो बम गिराए थे उनका नाम क्या था? लिटिल बॉय के नाम से गिरे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, आपने सुना होगा कि नागासाकी में भी बम गिराए गए थे। तो जैसे ही 3 दिन बाद, यानी कि यहाँ 6 अगस्त है, तो वहाँ आएगी 9 अगस्त। तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराए गए थे। उन बमों का नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको भी याद रखना, इन फैक्टों भी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बात पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको याद नहीं होता उनको जरूर ध्यान से लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं फ्रेंड्स। बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा का प्रचलन है? जो बांग्लादेश है उसमें कौन सी मुद्रा चलती है, बताओ फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टका। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। हर चैप्टर मतलब हर वीडियो में आपको ट्रिक बताते चलेंगे। अब ट्रिक क्या, इसका आंसर तो ये हो गया टका, और बांग्लादेश की और राजधानी क्या होती है? ढाका। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या था वो समझ लीजिए। जैसे मान लो आपको पता है कि रुपया, किन किन देशों की मुद्रा रुपया होती है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है, उसको सुनो ध्यान से। देखो, किन किन देशों की मुद्रा रुपया है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ये देश हैं सबरे, तो इनकी मुद्रा सबका रुपया। जैसे हम बताएं, माँ से क्या होगा? मालदीव, माँ से मॉरिशस, सी श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, पा से पाकिस्तान। ठीक है, तो आप बस इतने याद रखें। समझ में आ गई फ्रेंड्स? देखो, माँ से मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, ई से इंडोनेशिया, पा से पाकिस्तान। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट बात पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो फ्रेंड, आपने ही बोला था कि सर थोड़ा फैक्ट बताया करें, तो आप डर मत करो, आपका भी रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा होगा, उसको हो जाने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। तो आपको इससे थोड़ा रिवीजन हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सुनो फ्रेंड्स, क्या है? मंदिरों के प्रांत के नाम से जाना जाता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ जल्दी। तो 4 का आंसर होगा क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मंदिरों के प्रांत के नाम से कैसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा क्वेश्चन आता है,
जो क्वेश्चन मतलब पिछली बार आया था, लास्ट एग्जाम जो हुए थे अभी, तो वनों का देश कैसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, अपने जो भारत है, भारत को वनों का भाग कहा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ बताना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखो फ्रेंड्स ध्यान से। रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? बताओ फ्रेंड्स, लगाओ फ्रेंड्स ऑप्शन। तो आपने इसका लगा लिया होगा। देखो इसका आंसर हो क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो क्या फ्रेंड्स, जो रबी फसल होती हैं वो कब बोई जाती हैं? तो वो बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में। तो आज में ऑप्शन दिख रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, वो फसल कब काटी जाती हैं? मार्च अप्रैल में। इनको आप याद रखो। अब दूसरी बात आती है, ये कौन सी फसल हो गई? रबी फसल। एक और होती है खरीफ फसल। कौन सी? खरीफ फसल। जो खरीफ फसल होती है ना, वो कब बोई जाती हैं? जो बोई जाती हैं जून जुलाई में। कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में। और काटी कब जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में। तो आई थिंक आपको ये पूर्ण रूप से क्लियरली हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर का तापमान को मापने वाला यंत्र है। बताओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर के तापमान क्या मापता है? थर्मामीटर। ठीक है, और जो बैरोमीटर होता है वो वायुमंडल के दाब को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? बताओ फ्रेंड्स, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर होगा क्या 7 का? बी। क्या होगा आंसर? बी। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 8 का आंसर देखो फ्रेंड्स। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, गोखले, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। बताओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ फ्रेंड जल्दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं फ्रेंड्स, पढ़ो आप एक बार। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक। बताओ फ्रेंड्स, देखो मैं इसका ऑप्शन बता दे रहा हूँ आपको, नहीं आपको दिखेगा ही नहीं, फिर कहाँ से बताओगे? देखो फ्रेंड्स, आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन। नासिक किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? ये देखो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो क्या? गोदावरी। अब आप इसको याद रखो कैसे, देखो नासिक से याद रखो आशिक। याद रखोगे आशिक। आशिक हर गोद में बैठना चाहता है, हर लड़की की गोद में बैठना चाहता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप गलत ना समझें, आपको याद करने की ट्रिक है, तो आप ये हमेशा के लिए भूलोगे नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दांडी यात्रा एक हिस्सा था किसका? पता फ्रेंड्स, 10 का आंसर बता फ्रेंड। तो 10 का आंसर क्या होगा? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन का। सर्वज्ञ आंदोलन किसका? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, 11 पे। महात्मा गांधी की हत्या महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपको आना कंपलसरी है। तो इसका आंसर होगा क्या? 30 जनवरी 1948 को। इनकी मृत्यु किसने की थी? नाथूराम गौड ने। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी माता का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम बताओ, तो माता का नाम छोड़ो, चलो। मोहनदास करमचंद गांधी। बताओ फ्रेंड्स, आप हमें इनकी माता का नाम कमेंट में बताना। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत में मत डालने का अधिकार किस उम्र से शुरू होता है? बताओ, जो अपन वोट डालते हैं गांव में, वोटिंग बोलते हैं उसको, वो कितने साल के हो जाते हो आप तब वोट डालने जाते हो? बताओ फ्रेंड्स, 12 का। आई थिंक कि आपको ये सोच लिया होगा। तो इसका आंसर होगा 18 का ए। 18 वर्ष के हो गए आप तभी एक मताधिकार वाले बन पाओगे, आम आदमी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? बताओ फ्रेंड्स, बताओ 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट
प्रकाश तरंग यानी 14 प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया था बताओ फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा क्या, हाइगेंस। ठीक है, न्यूटन तो ये बल से संबंधित है, बल का ऐसे मात्रा न्यूटन। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है 15 को बताओ फ्रेंड्स। तो 15 का होगा क्या, ऑप्शन नंबर आप बताओ फ्रेंड्स, जल्दी सोचो जल्दी। इसका आंसर होगा 1 जुलाई। क्या 1 जुलाई नहीं, 11 जुलाई सॉरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 16 वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष क्या था बताओ फ्रेंड्स। आपको ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन इधर देख लो। शिवाजी को धोखा देना, शिवाजी के, आप समझो जल्दी फ्रेंड्स, जल्दी बताओ। लो अब 4 ऑप्शन दिखेंगे, बताओ 16 का। आई होप कि आपने इसका सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा क्या, 16 का बी, ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बुना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 पर क्या होगा देखो, वर्ष 1828 से स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के बताओ फ्रेंड्स। 17 को बताओ फ्रेंड्स। सत्रह का आंसर बताओ फ्रेंड्स। 17 का आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे 18 पे। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे बताओ फ्रेंड्स। 18 का आई थिंक आपने ये सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप भी नहीं देखोगे। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था बताओ फ्रेंड्स। 20 बताओ फ्रेंड्स, 19 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने बनाया था। गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई में की थी बताओ। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की थी बताओ फ्रेंड, जल्दी बताओ। 20 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम में। जी 1888 में गए थे पढ़ने के लिए कानून की पढ़ाई। कहाँ गए थे 1888 में, लंदन, कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए। ठीक है, 20 बंदे को फ्रेंड जल्दी। पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे के रूप में जाना जाता है बताओ फ्रेंड्स। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच, पंचायती बताओ। 20 बंदे का आंसर बताओ फ्रेंड जल्दी। तो इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, पंचायती समिति। तो आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं फ्रेंड्स बताओ। 22 का आंसर बताओ फ्रेंड जल्दी। सूर्य की सबसे ऊंची परत को क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, जो तुमको दिखाई देता भाग उसको कोरोना कहते हैं, कोरोना एक्रीड, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है बताओ फ्रेंड्स। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। 23 का आंसर बताओ फ्रेंड जल्दी। तो यह होगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखो फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा संलयन प्रक्रिया। संलयन द्वारा सौर ऊर्जा होती है। नाभ की विखंडन की ऊर्जा पूछी है तो विखंडन द्वारा होती है। नेक्स्ट 24, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है बताओ फ्रेंड्स। 24 का आंसर क्या होगा। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। ठीक है, 25 का देखो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बताओ फ्रेंड्स। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 25 को बताओ जल्दी। 2 ऑप्शन है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जल्दी बताओ फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में है फ्रेंड। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि जितने भी अभ्यारण्य हैं वो मैं करवा दूँ तो आप हमें कमेंट बता देना, आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें पूरे आपके अभ्यारण्य आ जाएंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है 26 का देखो,
सुनामी क्या है बताओ फ्रेंड्स। 26 का बताओ फ्रेंड आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र की ऊंची लहरें जो होती हैं उसे ही सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, वजन नापने की इकाई कौन सी है। 27 बताओ फ्रेंड जल्दी। तो वजन नापने की इकाई है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी, ये है तापमान मापने वाली कैलोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बेरी बेरी होने का कारण इस विटामिन की कमी होती है, बताओ। सिंपल क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपको आना कंपलसरी है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर मान लो आप तैयारी किसी बात की नहीं कर रहे हो, बताओ जल्दी। तो आई होप कि आपने इसका सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा क्या, 28 का आंसर होगा फ्रेंड्स क्या, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी से बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, फंक ने की थी 1911 में। किसने की थी, फंक ने। विटामिन ए की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको देख सकते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, तो आप इनको याद रखें। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 29। मिट्टी का रंग लाल किसकी वजह से होता है, बताओ फ्रेंड्स। 29 का आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या, जल्दी बताओ। तो 29 का होगा आंसर नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 30 देखो, निम्न यौगिक के जोड़े में से अकार्बनिक यौगिक कौन सी वर्गीकृत हैं, बताओ फ्रेंड्स। लो फुल डिटेल देख लो। तो 30 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पानी और नमक, सी, क्या होगा, पानी और नमक। जिन जिन फ्रेंडों के पास मेरी PDF हमने दी थी एक साइंस की नहीं है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। ठीक है, MR नेवी स्पेशल लिखी है वहाँ पे, न्यू बैच स्टार्ट के नाम से है, तो सर्च करें टेलीग्राम पे और देख लें। यहाँ PDF दी थी मैंने एक इंपॉर्टेंट वाली, उसको जरूर याद करें साइंस, उसमें आपके लिए 1000 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जरूर याद करें, एक बार जरूर कमेंट बता दें तो मैं अलग से भेज दूँगा स्पेशल। ठीक है, व्हाट्सअप पे, तो जरूर एक बार जुड़ जाएँ तो आपकी साइंस कर रही हो जाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है वो आपके लिए, 1 लाइनर का आंसर है अभी। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो 31 देखो फ्रेंड्स, 31 को देखो, साप्रो का मतलब है, बताओ फ्रेंड्स 31 का। तो इसका आंसर होगा, बताओ फ्रेंड जल्दी। इसका ऑप्शन नंबर ए, सेल सेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32, पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर है, जो पृथ्वी पर जीवन है वो किन पर निर्भर है, बताओ फ्रेंड्स। जैसे कि ऑप्शन आपके सामने है, क्या आप इसमें चूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपके इसमें दोनों लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप चॉइस करें जल्दी से और आंसर बताओ। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक बेस्ड अणु। 33 पे चलते हैं। जॉन्डिस या पीलिया में प्रभावित होने वाला अंग है, बताओ फ्रेंड्स। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, लीवर। लीवर को यकृत भी बोला जाता है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ठीक है, अपने जो वो होता है ना ब्लड, उसको कौन साफ करता है, तो वो किडनी। कौन करता है, किडनी। एकदम ये क्वेश्चन आता है कि जो शुद्ध होता है, शुद्ध खून यानी शुद्ध रक्त बहता है, बताओ धमनी या स्राव में। तो अपन कहेंगे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और स्राव में अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट, रक्त की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर ने। ये बात आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, उसको भी सुन लो कि जो इंसुलिन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 34 देखो, पौधों में पाए जाने वाला हरा पिगमेंट जो खाद बनाने के काम आता है, पता फ्रेंड्स 34 का आंसर क्या होगा। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीमर। जो पॉलीमर होता है ना, हरा पिगमेंट जो खाद बनाने का काम आता है वही होता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरी पत्तियों का रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल हो जाता है आपका आंसर। तो नेक्स्ट 35, साधारण तापमान में भी द्रव रूप में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, बताओ। 35 का आंसर होता है पैनल दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
35 का इसमें है ही नहीं है वो धातु, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। वनस्पति जगत का एक अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। बताओ वनस्पति अध्ययन, बताओ फ्रेंड्स। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है वनस्पति बायोलॉजी, माइक्रोलॉजी में, ठीक है। गाइटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गाइटर किसकी कमी से होता है? गाइटर रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? 37 का आंसर होता है फ्रेंड जल्दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा तत्व की कमी से होता है, ठीक है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? बताओ। तो आपने सोच लिया होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एन सोडियम है, पी से पोटेशियम है, सी से कार्बन है, ठीक है। तो आप इस प्रकार याद रखें और के का आप बताना में क्या हुआ। 39 देखो फ्रेंड, तरंग किसकी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतर करती है? बताओ। जो तरंग होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, किसके द्वारा? संगतीय का ये तरंग दूरी ऊर्जा। 39 का आंसर था फाइनल दी। तो 39 का आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। इसमें है नहीं ऑप्शन, वो शायद संवहन होता है। क्या होता है? संवेग होता है, वही गति को इधर उधर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या देखो, पौधे दिन में निम्नलिखित कैसे छोड़ते हैं? पौधे दिन में निम्नलिखित गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं दिन में? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मॉर्निंग में कौन सी छोड़ते हैं वो? ऑक्सीजन छोड़ते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा हमारा ये पार्ट, ठीक है। तो अगर हाँ आपको लग रहा है कि सर अच्छा है तो हम 40 क्वेश्चन रोज करवाया करेंगे, नहीं तो फिर 30 क्वेश्चन कराएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक कि आपको ये पूर्ण रूप से प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय। जो भी कमी हो हमें कमेंट में बताना, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं। और जो मैथ नहीं पढ़ रहे हैं प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे एक वीडियो डर चुका है उसको जरूर देख लें, नहीं आप बाद में पछताओगे सर। और हम ट्रिक से अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको जो भी पसंद आए उसको अपनाओ और करें। हमारा जब मैथ का टेस्ट होगा फिर आप कहोगे सर हमको ये सवाल नहीं आते, तो फिर हम उसमें कुछ नहीं सुनेंगे, समझ रहे हो। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट 9वां चल रहा है। ओके बाय बाय, धन्यवाद।